हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सबको तो पता है कि मैं वीडियो में अपना चेहरा नहीं दिखाती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अच्छी वीडियो नहीं बनाती। मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियोस को। और मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैटिक जीके का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। जी हाँ, ये स्टैटिक जीके का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एसएससी के हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है, इससे 2 क्वेश्चन बनने तो तय हैं। हर एग्ज़ाम में इससे 2 क्वेश्चन बनने तो तय ही हैं। और दिल्ली पुलिस 2025, आप दिल्ली पुलिस 2025 में तो इसी से क्वेश्चन बने, क्योंकि 50 नंबर की जीके आपको पता हो, स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन बनते हैं। और प्रीवियस ईयर 2023 की दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स उठाकर देख सकते हो, उनके जो आप हर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। ठीक है। फिर यूपी पुलिस, आप सबको तो पता, भी यूपी पुलिस भी आ गई है। जी हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई के होते हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के अपना पहला स्टेट हम जो कवर करेंगे वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश हमारा पहला स्टेट है। इसके हम कवर करने वाले हैं। तो इसका फ्लैमिंगो, ठीक है, फ्लैमिंगो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सबको पता ही होगा और आप सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा। जो एग्ज़ाम देता है या फिर दूसरे उनसे तैयारी करता है, उनके लिए आप सब देख सकते हैं। फ्लैमिंगो, कल्याणोत्सव, येलम्मा जतारा और दुर्गम्मा, ये तीनों सारे के सारे आंध्र प्रदेश के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से येलम्मा जतारा है, ये भी आंध्र प्रदेश का। लेकिन अगर इससे अलग तेलंगाना भी आ जाए, बाई चांस ऑप्शन में तेलंगाना हो तो आप तेलंगाना लगा सकते हैं, और आंध्र प्रदेश हो तो आप आंध्र प्रदेश लगा देना। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही उसमें इनको कवर किया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो इसमें भी कुछ मतलब आपकी तैयारी होगी और आपका टाइम बचेगा, और उससे आप नोट कर सकते हैं अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में, आप उसे नोट कर सकते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश हमारा नेक्स्ट स्टेट है। इसका सोलुंग उत्सव और ड्री उत्सव और लोसर। लोसर आपको सबको पता है कि लोसर लद्दाख का भी होता है, यानी कि जो हमारा पूर्व वाला जो हिस्सा होता है हमारे इंडिया का, वो लोसर हर एक में पूजा जाता है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आए तो अरुणाचल प्रदेश, लोसर तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। और ड्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसके आगे लिखा भी हुआ है कि देखा, लिखा हुआ है कि ड्री उत्सव इंपॉर्टेंट, सोलो उत्सव इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं जो लोसर त्यौहार है मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मोनप्पा के द्वारा। और ये कुछ अगले आ गए, इनका भी आप नोट कर सकते हैं। मोपिन त्यौहार इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में मतलब घूम फिर के एसएससी और रेलवे पूछ लेते हैं कि मोपिन कौन से उसमें मनाया जाता है। ठीक है। और सांकेन इंपॉर्टेंट है। लोकू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूकम और ज़ीरो फेस्टिवल और पक्के पागा हॉर्नबिल। जी हाँ, पक्के पागा हॉर्नबिल है जो, ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, देखिए आप आसानी से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश के, आपको पता है मैंने पीछे अरुणाचल प्रदेश कराया था और उसके कुछ बच गए, इसके कुछ बच गए थे, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये लेके आई हूँ। तो आप इन्हें देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के ये सारे, मोपिन, सांकेन, लोकू। और मोपिन और सांकेन तो इम्पोर्टेंट हैं ही, और हर एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और इससे बाहर अरुणाचल प्रदेश से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि यही हैं और यही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से ही मतलब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इससे बाहर तो एसएससी पूछेगी नहीं। ठीक है। और अब हमारा जो, आप देख सकते हैं हमारा जो अगला स्टेट है वो है असम। जी हाँ, असम हमारा अगला स्टेट है। और असम का तो आपको पता है कि असम के तो बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब कि असम तो इम्पोर्टेंट है। ये असम के जो त्यौहार उत्सव होते हैं ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। एक तो बिहू, आप सबको पता है बिहू का, तो बोहाग बिहू, माघ बिहू, काथी बिहू। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसका तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है। अब बिहू कितने प्रकार का होता है ये पूछा जाता है, तो 3 प्रकार का होता है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि 3 प्रकार का है ये बोहाग बिहू। ठीक है, ये मतलब बिहू। ठीक है, बोहाग बिहू, माघ बिहू, काथी बिहू, तो हर फिर ये आ जाता है। ठीक है। फिर है मी डमी फाई, मी दमी फाई, मैं तो ऐसे याद करती हूँ। मी दमी फाई पूछा जाता है कौन से स्टेट में बनाया जाता है, तो असम में। और आप ये याद रखना कि जो अहोम लिखा है ना, अहोम जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि एसएससी आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो ये पूछेगी कि कौन सी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो असम, अहोम। ठीक है। बोशाक दे हाइंग पटकाऊ, बेखो, अम्बुवाची। अम्बुवाची तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्बुवाची को एक तो पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। ठीक है, पूरम का महाकुंभ अम्बुवाची को कहते हैं। और ये नीलांचल पहाड़ियों पर कामाख्या देवी का मंदिर के वहाँ लगता है। ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इससे फिर कोई भी सवाल आ जाता है कि किस देवी के मंदिर के पास लगता है, तो कामाख्या देवी। कौन सी पहाड़ियों पर लगता है, तो नीलांचल पहाड़ियों पर। अम्बुवाची मेला हो या अम्बुवाची त्यौहार हो, अम्बुवाची पर्व, वो सारे असम में ही मनाए जाते हैं। और बाकी आप खुद एक बार वीडियो रोक कर खुद भी इनको पढ़ सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो खुद एक बार वीडियो रोक कर इसको पढ़ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है, असम के जो हैं, असम के जो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
असम के सारे इंपॉर्टेंट हैं। बोशाक और बेखो, बेखो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता थी बेखो कहाँ से, तो हम समझ ये अलग से देखो, ये एक जो कुछ बच गए थे तो उनकी अलग स्लाइड है। अलीलिंगांग, ठीक है, जोनबिल मेला, ठीक है, और रोककर, रोककर जो कि कार्बी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, और देवधानी और टी फेस्टिवल। आप ये तीन ये देख सकते हैं, ये भी असम के हैं क्योंकि मैंने पीछे असम कराया था तो असम के हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इन सबको नोट कर सकते हैं। एक जगह आप नोट कर लेना कि असम लिख कर, और वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर फिर सीधे नोट कर लेना। फिर बार बार, मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो को बार बार देखो, ये वो नहीं, अपनी आंखों को ठीक रखो और अपना टाइम बचाओ, ठीक है, जितना हो सके। तो ये असम के कुछ इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे बार तो असम के लिए क्या ही जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने असम के सारे इसमें एक उसमें कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो इससे बार तो वो असम को क्या ही पूछेगा। फिर अगला है हमारा छत्तीसगढ़। जी हाँ, हमारा छत्तीसगढ़ आ गया है। और छत्तीसगढ़ का और झारखंड के कुछ, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड है ना, उसे कुछ मतलब क्या होता है कि एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। कुछ फेस्टिवल जो एक जैसे हैं। हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, आप देख सकते हैं। मढ़ई छत्तीसगढ़ में, पोला और भोजली और छेरछेरा और मेघनाद पर्व, आप देख सकते हैं ये सब छत्तीसगढ़ में ही मनाए जाते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले ये पर्व हैं। इनसे ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब ये है कि बार बार यहीं एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो यहीं कराए गए हैं, ठीक है। आराम से अपना इम्पोर्टेंट यही है और पढ़ते रहिए अपना, ठीक है। ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा मतलब लॉन्ग वीडियो भी नहीं है, कितनी छोटी वीडियो है, बस 18 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो इसमें इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा आपको कंटेंट सिर्फ 18 मिनट में मिल रहा है, तो उसमें क्या ही जा रहा है आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के ही हैं, और आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। मैं अब बार बार आपको यही बोल रही हूँ, क्योंकि हरेली, मढ़ई, पोला, भोजली, छेरछेरा, मेघनाद पर्व ये छत्तीसगढ़ के कुछ पर्व हैं। बाकी आप सबको जो और याद हो अब उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पर सबकी वीडियो देखते ही होंगे, यूट्यूब जो चैनल्स होते हैं उनकी वीडियो, तो इसमें आप वे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर है बिहार। हमारा जो अगला स्टेट है वो बिहार है। जी हाँ, बिहार है। और बिहार के आप देख सकते हैं कि बिहार के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार एग्जाम से पूछे ही जाते हैं, हर मतलब कि पूछ लेते हैं। जैसे साम चकेवा, बिहुला, जीतिया, सोराई, सरहुल, कर्मा और छठ पूजा, ये सब तो मतलब बार बार एग्जाम से पूछे ही जाते हैं बिहार के। बहुत इससे अलग विदेशिया भी हैं, जट जटिन भी, पर वो तो नृत्य हैं आई थिंक। हाँ ठीक है, तो त्यौहार की मैं त्यौहार करा रही हूँ, वो नृत्य हैं, सॉरी। तो आप देख सकते हैं त्यौहार है बिहार के, तो त्यौहार तो यही हैं अब, ठीक है। साम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराई, कर्मा और सारे इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छठ पूजा। जी हाँ, छठ पूजा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छठ पूजा सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आप सबको पता है कि हमारे जो बिहार के भाई बहन हैं, और सबको पता है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें सब में मनाया जाता है। वैसे तो अब पूरे उत्तर भारत में मनाया जाने लगा। हमारी दिल्ली में भी बनाती हैं लेडीज़, जो बिहार उनसे आती हैं तो हमारी दिल्ली में मनाते हैं। तो आपको पता है छठ पूजा सूर्य देव की पूजा की जाती है, और जो छठ पूजा है वो 4 दिन की होती है। जी हाँ, 4 दिन की छठ पूजा होती है। आप सबको पता है, जो पहला दिन होता है नहाई खाई, और उसमें दूसरा दिन होता है खरना खाई, और तीसरा दिन होता है संध्या अर्धा, और चौथा दिन होता है उषा अर्धा। जी हाँ, ये छठ पूजा 4 दिन मनाई जाती है, ठीक है। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि छठ पूजा, छठ 6 में से 2 घटा दो यानी 4, तो 4 दिन मनाई जाती है छठ पूजा। और छठ पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। आप इस बात को नोट कर सकते हैं जो मैंने अभी बोली छठ पूजा के बारे में। तो अगला हमारा स्टेट है गोवा। गोवा हमारा स्टेट है, और गोवा में भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ त्यौहार हैं। तो ये सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, यही पूछ लिया जाता है, आपको पता है जेवियर पर्व आएगा, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। फिर बोर्डरम, अंगूर, साउजाओ, 3 किंग्स, 3 गिविंग, फुगड़ी। तो ये सब हैं जो गोवा के हैं, ठीक है। गोवा के कुछ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें साउजाओ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुगड़ी बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, और ये सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व ये भी बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। पर आपको क्या है, आपको तो आप एक स्टूडेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको किसी भी उसमें मतलब कंजूसी नहीं दिखानी है, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक गोवा के पर्व हैं, सिर्फ त्यौहार हैं, तो इनसे बाहर त्योहारों के बारे में तो नहीं आएगा, ठीक है। जो वो आते हैं वो नृत्य आते हैं, जो दूसरा कुछ पूछेंगे वो नृत्य, कोई नृत्य होगा, कुछ होगा, लेकिन ये सिर्फ मैं त्यौहार करा रही हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और इम्पोर्टेंट है। फिर ये कुछ बच गए थे ऊपर, आप देख लेना, जो ऊपर वाले हैं, जैसे कुंडबी, शिगमो महोत्सव और तरंगमेल, ये गोवा के हैं। जो 3 बच गए थे तो मैंने इस स्लाइड में ये कवर कर लिए हैं। तो कुंडबी भी, शिगमो और तरंगमेल, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जब मैं मतलब इनके मॉक टेस्ट लगाते हैं किसी एग्ज़ाम के, तो ये कुंडबी, शिगमो महोत्सव, तरंगमेल ये आते हैं उसमें, ठीक है। और ये एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए तो मॉक टेस्ट में
टीचर्स देते हैं, ठीक है। और ये गोवा के हैं, आप याद रखा, क्योंकि मैंने पीछे गोवा कराया तो गोवा के हैं, ठीक है। अगला हमारा जो स्टेट है वो गुजरात। आप देख सकते हैं गुजरात आ गया है, तो हमारा स्टेट गुजरात है। और गुजरात हमारा स्टेट अगला, तो हम देख सकते हैं कि गुजरात के जो इम्पोर्टेंट उत्सव हैं यानी त्यौहार हैं वो मोढेरा उत्सव बार बार एग्जाम से पूछे जाता है। और गुजरात के तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। तो मोढेरा उत्सव आप देख सकते हैं। माधवपुर मेला, पैराग्लाइडिंग उत्सव, पतंग महोत्सव, रण उत्सव, खेल महोत्सव, ये सारे गुजरात के हैं, ठीक है। सारे के सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में इनकी रिपीटेशन होते ही रहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मोढेरा उत्सव और माधवपुर मेला, क्योंकि जो मेले में आएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये मेला कहाँ पर लगता है, तो गुजरात में लगता है, ठीक है। मोढेरा उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव ये भी गुजरात में। तो ये तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपको इस गुजरात के सारे याद ही करने पड़ेंगे, और ठीक है। और कोई ऑप्शन होता भी नहीं स्टूडेंट के पास, ठीक है। उनको सब कुछ याद करना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट या फिर खुद ही इनका स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। फिर ये कुछ बच गए थे गुजरात के, उत्तरायण और श्यामला जी का उत्सव और बीच फेस्टिवल। ये जो मतलब गुजरात के ही थे, जो मैंने इस वीडियो मतलब इस स्लाइड में ले लिए हैं। तो उत्तरायण, श्यामला जी उत्सव और बीच फेस्टिवल, तो ये सब है, ये गुजरात के इंपॉर्टेंट है। आप सारे के सारे इनको नोट कर लेना और याद भी करना, ठीक है। और तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो श्यामला जी का मेला भी पूछा जाता है ना, श्यामला जी का मेला कहाँ लगता है, तो उत्तरायण गुजरात, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है और गुजरात के हैं, ठीक है। और उत्तरायण है जो बार बार पूछा जाने वाला है। उत्तरायण मुझे तो याद है, मुझे तो पता मतलब याद हो जाता है। उत्तरायण श्यामला जी उत्सव मैंने बहुत बार याद किए हैं, तो मुझे तो याद होगा। मैं तो रिपीट करते रहती हूँ, अभी भी इन्हीं को याद करती रहती हूँ, जैसे अभी भी याद हो रहे हैं, तो मुझे तो याद है ही। अगला है हमारा हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा से कुछ मतलब ज़्यादा नहीं पूछे जाते, पर पूछे तो जाते हैं। ये भी स्टेट है तो हमें याद ही करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते। इसमें सबसे ज़्यादा गणगौर, आप सोचेंगे गणगौर है जो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पहली बात तो इसमें लिखा भी हुआ है। और यही पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो गणगौर महिलाओं के द्वारा जाता है। और आप सबको पता है कि सूरजकुंड मेला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सूरजकुंड मेला हर एग्जाम से पूछा जाता है। और ये आपको मैं बता दूँ, सूरजकुंड मेला है ये पूछा जाता है कहाँ लगता है, हरियाणा में कहाँ लगता है, तो फरीदाबाद में लगता है। अभी लगा भी हुआ था, मैं गई थी सूरजकुंड मेला देखने, मैं फैब में गई थी सूरजकुंड मतलब मेले को देखने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो शिल्प कुछ मेला है इसका नाम सूरजकुंड का, और सबसे ज़्यादा शिल्प का और सबसे बड़ा मेला है। तो और ये गणगौर जो उत्सव है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये राजस्थान में मनाया जाता है। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि गणगौर तो राजस्थान में मनाया जाता है, तो मोस्ट मेन तो राजस्थानी है, ठीक है। फिर है हिमाचल प्रदेश हमारा आ गया है, हमारा स्टेट है जो हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश में तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्टेट हैं, मतलब स्टेट कितने ज़्यादा उत्सव है हिमाचल प्रदेश में, बहुत ज़्यादा त्यौहार थे क्योंकि कितने हैं। ये हल्डा को हल्दी भी कहते हैं। कहीं आपको कहीं हल्दी लिखा मिले और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ का है, हालडा को ही हल्दी कहते हैं, कहीं आपको हालडा लिखा मिलेगा, कहीं आपको हल्दी लिखा मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश का है। साओ भी हिमाचल प्रदेश का है। साजो, और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, जो साजो है जो हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट है। फिर नलवाड़ी, फिर चैत्र नवरात्र मेला, और गोथी इंपॉर्टेंट है, गोथी। डुंगरी फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोरी फेस्टिवल, फुलाइच फेस्टिवल, कोयल म्यूजिक फेस्टिवल और महासाजी। तो इसमें से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट मतलब कि उत्सव हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आसान इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट करना, ठीक है, नोटबुक में। उससे ज़्यादा अच्छे नोट्स कोई नहीं होंगे, ठीक है। चाहे आप कितने भी बुक ले लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, पर अपनी कॉपी में खुद से बनाए हुए नोट्स से ज़्यादा अच्छे कुछ नहीं हुए। मैंने तो बहुत ज़्यादा नोटबुक भरी हुई हैं स्टैटिक जीके की, इन सब की अलग अलग बहुत ज़्यादा नोटबुक हैं मेरे पास। तो आप फिर हमारा स्टेट है झारखंड हमारा स्टेट आ गया है। और झारखंड में आप देख सकते हैं कि सरहुल है जो झारखंड में मनाया जाता है। तो मुंडा, उराव और हो जनजाति के द्वारा, जो मुंडा जनजाति है और उराव जनजाति है और हो जनजाति है, इनके द्वारा मनाया जाता है सरहुल उत्सव, ठीक है। फिर है भागता पर्व, ठीक है, भागता पर्व ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देती हूँ। जो भागता पर्व है इंपॉर्टेंट है। फगुआ, चांडी, सोहराय आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ वगैरह में देखा होगा। तो मैं आपको पहले बता दूँ, छत्तीसगढ़ के और झारखंड के कुछ मिलते जुलते ही मतलब उत्सव है इनके। जी हाँ, इनके उत्सव हैं जो कि मिलते जुलते ही उत्सव हैं।
और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार जो पूछा जाता है कि फगवा कहाँ लगता है, सोहराय कहाँ लगता है, भागता पर्व और सरहुल। सरहुल के बारे में तो पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो इसके आगे लिखे हुए हैं कि मुंडा उरांव हो जनजाति के द्वारा सरहुल उत्सव है जो मनाया जाता है, ठीक है। और मुंडा मेला, टूसू, टूसू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टूसू इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये जो झारखंड के हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं। आप इन इम्पोर्टेंट मतलब लगा, जिसको मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ उसको आप इसके आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट का निशान आप लगा लिया करिए, ठीक है, क्योंकि वो हैं। फिर अगला है हमारा स्टेट, आप देख सकते हैं कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटक हमारा अगला स्टेट है। और कर्नाटक के जो मेले हैं मतलब उत्सव है, जो त्यौहार हैं, वो भी बार बार पूछे जाते हैं। हम्पी महोत्सव और पट्टाडकल, कंबाला, कर्गा, कैलपोध और उगाड़ी। उगाड़ी का तो आप सबको पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो साउथ इंडिया का जो साउथ इंडिया का वो बोलते हैं न्यू ईयर, साउथ इंडिया का न्यू ईयर उसे उगाड़ी को ही बोलते हैं। तो उगाड़ी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साउथ इंडिया का जो न्यू ईयर है वो इसको उगाड़ी को ही बोलते हैं। तो इसमें कर्गा तो इम्पोर्टेंट है। और कंबाला में पूछा जाता है कि कौन से त्यौहार में भैंसों की दौड़ होती है, तो कंबाला। जी हाँ, कंबाला में भैंसों की दौड़ होती है। या फिर ये पूछा जाएगा कि कंबाला में कौन से जानवर की दौड़ होती है, तो भैंसा दौड़ होती है कंबाला में, ठीक है। और ये पट्टाडकल और हम्पी महोत्सव सारे के सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मतलब कर्नाटक के, तो बार बार पूछा जाते हैं। और उगाड़ी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि मतलब कि जो उगाड़ी है हमारा वो साउथ इंडिया का नववर्ष कहते हैं, मतलब वो न्यू ईयर बोलते हैं इसको, क्योंकि जो उगाड़ी है कर्नाटक में मनाया जाता है और तेलंगाना में मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका मतलब इसने मोस्ट जो साउथ इंडिया अपना सारा कवर कर लिया, तो इसलिए इसे साउथ इंडिया का नववर्ष कहा जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन में आ जाए। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में कुछ ही अपने स्टेट को कवर किया है और कुछ अगली वीडियो में उनको मैं कवर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़े से स्टेट को कवर किया है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं अगले जितने भी बचे हुए स्टेट उनको कवर करूँगी, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए मैंने छोटी ही वीडियो बनाई है। फिर अगर मैं सारे स्टेट को अगर इकट्ठा कवर करती तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलिए अगले पार्ट में।